हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस पॉइंट में आज हम ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर कंप्लीट करवाएंगे। जो अभी लेटेस्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं जैसे अकाउंट असिस्टेंट, एसआई का एग्ज़ाम और भी जो जेके एसएसवी के एग्ज़ाम होने जा रहे हैं उसकी हम एक मैराथन वीडियो उसी के रिगार्डिंग हम एक मैराथन वीडियो ला रहे हैं। किसकी? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया एंड जम्मू कश्मीर की। कुछ हम एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसमें और कुछ टॉपिक डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा एमसीक्यू है, विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। आप सभी को पता है कि लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कौन सा है? नेशनल हाईवे 44। ठीक है, अब हम नेशनल हाईवे देख लेते हैं। ये पहले आप सभी को पता होना चाहिए कि नेशनल हाईवे होते क्या हैं। ठीक है, नेशनल हाईवे क्या होते हैं? अब जो नेशनल हाईवे हैं ये रोडवे में आता है। ठीक है, ये किस में आता है? रोडवे में आते हैं। ठीक, अगर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया हम देखें, अगर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ इंडिया देखें तो 3 टाइप के, एक लैंड में चलने वाली, पानी में चलने वाली और हवा में चलने वाली। ठीक है, 3 टाइप की ट्रांसपोर्टेशन होती है। लैंड में रोडवे, रेलवे आती है, पानी में पोर्ट्स और वाटरवे आते हैं और हवा में एयरपोर्ट्स। ठीक है, तो अब हम कौन सा पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं रोडवे। ठीक है, नेशनल हाईवे, नेशनल हाईवे के बारे में पढ़ रहे हैं हम पहले। ठीक है, ठीक है, पहले हम नेशनल हाईवे से थोड़ा देख लेते हैं कि आपने सुना होगा नागपुर प्लान आया था 1943 में। उसमें हमने रोडवे को क्लासीफाई किया था। उसमें हमने रोडवे को 4 कैटेगरी में रोड को, ठीक है, नागपुर प्लान आया था 1943 में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो रोड्स है इसको क्लासीफाई किया हुआ है, ये नेशनल हाईवे बने हुए हैं, स्टेट हाईवे बने हुए हैं, विलेज वाले डिस्ट्रिक्ट रोड बने हुए हैं, तो कौन से प्लान से? तो ये नागपुर प्लान से। कब आया था ये? 1943 में। 4 पार्ट में इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, नेशनल, स्टेट, रोड, हाईवे। अब हम देख रहे हैं कि नेशनल हाईवे, जो नेशनल हाईवे होता है आपने देखा होगा ऐसे होते हैं, है ना, ऐसे। ये इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? शोल्डर। और बीच में क्या होता है? डिवाइडर। ठीक है, बीच में क्या होता है? डिवाइडर। और इसके बीच में क्या? जाड़ियाँ सी लगाई होती हैं। ठीक है, जाड़ियाँ सी लगाई होती हैं। ठीक है, ऐसे होता है नेशनल हाईवे। ठीक है, ऐसे होता है हमारा नेशनल हाईवे। इसके भी 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है ग्रीन फील्ड और एक होता है ग्रे। ठीक है, 2 टाइप्स के होते हैं। कौन सा? एक ग्रीन फील्ड और एक ग्रे होता है। ग्रे तो होता है, ग्रे का मतलब होता है कि जहाँ पे हमने मकान को हटा के फिर उस पर बनाया। ग्रीन फील्ड होता है कि जैसे मकानों से थोड़ा दूर, ठीक है, मकानों से दूर थोड़ा खाली ज़मीनों पे हमने बनाया होता है। ठीक है, खाली ज़मीनों में बनाया होता है। इसको कंट्रोल कौन करती है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक, अब हम देखते हैं नेशनल हाईवे कौन कौन से हैं। नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया कौन कौन से हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक है। अब जो नेशनल हाईवे 1 है, ठीक है, नेशनल हाईवे 1 है, जो कौन सा? नेशनल हाईवे 1 कहाँ से लेके कहाँ तक है? ये है हमारा दिल्ली, जो कैपिटल है हमारी, इंडिया की कैपिटल है दिल्ली, से लेके कहाँ तक है? ये अमृतसर। ठीक है, कहाँ तक है? ये अमृतसर। ये मैप दूसरा हो गया, अमृतसर यहाँ पे होगा। ठीक है, अमृतसर। ये कौन सा है हमारा? नेशनल हाईवे 1। ठीक, नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 कौन सा है? न्यू दिल्ली से लेके अमृतसर, न्यू दिल्ली से लेके अमृतसर। ठीक है, और अमृतसर से लेके श्रीनगर, यहाँ पे आ जाएगा हमारा अमृतसर, इधर बीच में। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा पंजाब के ऊपर थोड़ा, अमृतसर आ जाएगा। यहाँ से लेके श्रीनगर, ठीक है, यहाँ से लेके श्रीनगर कौन सा हाईवे है? नेशनल हाईवे 1A। ठीक है, यहाँ से लेके श्रीनगर कौन सा है? नेशनल हाईवे 1A। अमृतसर से लेके, दिल्ली से लेके अमृतसर तक नेशनल हाईवे 1, और अमृतसर से श्रीनगर तक नेशनल हाईवे 1A। ठीक, अब जो नेशनल हाईवे 2 है वो कहाँ से लेके कहाँ तक है? नेशनल हाईवे 2 ये आता है हमारा, ये हमारी दिल्ली, यहाँ पे ये वाली दिल्ली, और यहाँ से कहाँ? कोलकाता। ठीक है, यहाँ से कोलकाता। ठीक है, यहाँ से कोलकाता। ठीक, अमृतसर से दिल्ली, अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1,
और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2, ठीक है। अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे 1 और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे 2, ठीक। फिर यहाँ से आगरा से, आगरा कहाँ आएगा, राजस्थान। आगरा से मुंबई, आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 3, ठीक है। आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 3, ठीक। आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 3 और मुंबई से चेन्नई, फिर उसके बाद मुंबई, ये हमारा मुंबई यहाँ पे, और यहाँ से चेन्नई, यहाँ से चेन्नई, ठीक है। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4, ठीक है। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4, ठीक। और कोलकाता से चेन्नई नेशनल हाईवे 5, कोलकाता से चेन्नई नेशनल हाईवे 5, ठीक है। कोलकाता से चेन्नई नेशनल हाईवे कौन सा आएगा, 5 आएगा। उसके बाद 6 जो है हमारा वो है मुंबई, गुजरात से कोलकाता, ठीक है। गुजरात, यहाँ से कोलकाता, यहाँ से कोलकाता, ठीक। यहाँ से कोलकाता कौन सा आ जाएगा, नेशनल हाईवे 6। और जो नेशनल हाईवे 7 है उसी को मर्ज करके हमने नेशनल हाईवे 44, नेशनल हाईवे 44 कौन सा, नेशनल हाईवे 7 और कुछ और भी हाईवे हैं उसको मर्ज करके हमने क्या बना दिया, 44। 44 सबसे लॉन्गेस्ट, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, 44, ठीक है। सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे कौन सा है, 44। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक कौन सा हाईवे है, नेशनल हाईवे 44। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है ये। नेशनल हाईवे 44 कहाँ से लेके जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और सबसे लॉन्गेस्ट भी यही है, लॉन्गेस्ट भी यही है। और कहाँ से कहाँ तक, नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल हाईवे एक बार फिर से हम देख लेते हैं। नेशनल हाईवे फर्स्ट अमृतसर से लेके दिल्ली तक, अमृतसर से दिल्ली तक नेशनल हाईवे फर्स्ट। फिर उसके बाद अमृतसर से श्रीनगर नेशनल हाईवे फर्स्ट ए, ठीक है। नेशनल हाईवे फर्स्ट ए। और नेशनल हाईवे जो सेकंड है वो दिल्ली से लेके कोलकाता, जो वेस्ट बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, वहाँ पे है नेशनल हाईवे सेकंड, ठीक है। वहाँ पे है नेशनल हाईवे सेकंड। और जो थर्ड है वो आगरा से लेके, आगरा यहाँ राजस्थान में, और जहाँ से लेके मुंबई, ये कौन सा है, थर्ड, ठीक है। आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे 3, मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4, ठीक है। मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4। उसके बाद कोलकाता से चेन्नई नेशनल हाईवे 5 और गुजरात से चेन्नई नेशनल हाईवे 6, ठीक है। गुजरात से चेन्नई नेशनल हाईवे 6, ठीक। फिर उसके बाद जो नेशनल हाईवे 7 है वो नेशनल हाईवे 44 बन गया है, और ये जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक है। जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है, ठीक। और नेशनल हाईवे 8 जो है वो दिल्ली से लेके मुंबई तक, दिल्ली से लेके मुंबई तक, ठीक है। ये हमारे नेशनल हाईवे हैं कुछ इम्पोर्टेंट। वहाँ पे भी नेशनल हाईवे वहाँ से अमृतसर से दिल्ली नेशनल हाईवे फर्स्ट, और अमृतसर से श्रीनगर नेशनल हाईवे फर्स्ट ए, ठीक। और दिल्ली से कोलकाता नेशनल हाईवे सेकंड, ठीक। आगरा से मुंबई नेशनल हाईवे थर्ड। उसके बाद मुंबई से चेन्नई नेशनल हाईवे 4, ठीक है। और झारखंड से चेन्नई से कोलकाता, ठीक है। चेन्नई से कोलकाता नेशनल हाईवे 5। गुजरात से, ये आ गया गुजरात, यहाँ गुजरात से कोलकाता, ये इधर, ये कौन सा, नेशनल हाईवे 6। फिर जो 7 है 44 बन गया, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा, ठीक है। फिर उसके बाद एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर आता है, ठीक है। नेशनल हाईवे डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक प्रोग्राम बनाया था गोल्डन क्वाड्रिलेटर की आपको पता है डायग्राम कैसी होती है, ऐसी होती है ना क्वाड्रिलेटर की डायग्राम। तो एक गोल्डन क्वाड्रिलेटर आता है, ऐसे पूछ भी सकते हैं कौन कौन सी स्टेट उसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से नेशनल हाईवे आते हैं। तो जो फर्स्ट ऑफ ऑल है दिल्ली टू कोलकाता, ठीक है। ये हमारा दिल्ली है, यहाँ से कोलकाता, ठीक है। दिल्ली टू कोलकाता, फिर दिल्ली टू मुंबई, ये यहाँ से नीचे दिल्ली टू मुंबई, फिर वहाँ से मुंबई टू चेन्नई, ये नीचे यहाँ मुंबई टू चेन्नई, फिर उसके बाद चेन्नई टू कोलकाता, ठीक है। दिल्ली टू कोलकाता,
दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, चेन्नई टू कोलकाता। ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, ये गोल्डन कोऑर्डिनेटर है, ठीक है, ये रोडवे में आता है। और जो डायमंड कोऑर्डिनेटर है वो रेलवे में आता है, ठीक है। ये पूछ सकते हैं दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, कोलकाता टू चेन्नई, दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू मुंबई, मुंबई टू चेन्नई, कोलकाता टू चेन्नई, ठीक है। और नेशनल हाईवे 1, नेशनल हाईवे 1 अमृतसर टू दिल्ली और नेशनल हाईवे 1A अमृतसर टू श्रीनगर, ठीक है, अमृतसर टू श्रीनगर। नेशनल हाईवे 44 सबसे लॉन्गेस्ट हाईवे, सबसे लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे 44 जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक, ठीक है, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक। और नेशनल हाईवे सेकंड दिल्ली टू कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता, ये सेकंड गोल्डन कोऑर्डिनेटर में भी आ रही है, ठीक है, नेशनल हाईवे सेकंड। और उसके बाद नेशनल हाईवे थर्ड आगरा टू मुंबई, ठीक है, आगरा टू मुंबई। नेशनल हाईवे 4 मुंबई टू चेन्नई, ठीक है, नेशनल हाईवे 4 भी गोल्डन कोऑर्डिनेटर में आ रहा है। और नेशनल हाईवे 2 भी आ रहा है गोल्डन कोऑर्डिनेटर में, और नेशनल हाईवे 5 भी आ रहा है कोऑर्डिनेटर में, और नेशनल हाईवे 8 भी आ रहा है कोऑर्डिनेटर में। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो गोल्डन कोऑर्डिनेटर है उसमें कितने हाईवे आ रहे हैं। तो नेशनल हाईवे 2, ठीक है, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे 5, नेशनल हाईवे 4, नेशनल हाईवे 8, ठीक है। कुछ हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं नेशनल हाईवे के। इंडिया रोड नेटवर्क, ठीक है, इंडिया रोड नेटवर्क पूरे वर्ल्ड में सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है, इंडिया रोड नेटवर्क पूरे वर्ल्ड के नंबर में सेकंड नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे आता है। और इसको कंट्रोल कौन करता है? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंट्रोल करता है इसको। गोल्डन कोऑर्डिनेटर हमने पढ़ लिया। एक भारतमाला प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ था, भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है, भारतमाला प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको 2015 में, ठीक है, 2015 में स्टार्ट किया था। मतलब भारत को माला की तरह पूरे एक साथ रखना। इसका क्या मतलब था कि जो ये ऊपर वाले एरिया हैं इसको अच्छे से कनेक्ट करना, और जो कोस्टल एरिया को कनेक्ट करने के लिए लाया था वो था सागरमाला, और जो ऊपर लैंड एरिया को कनेक्ट करने के लिए लाया था वो था भारतमाला प्रोजेक्ट, ठीक है। इसमें उन्होंने ये बोला था कि रोड की क्वालिटी को अच्छे तरीके से करना है, इंप्रूव करना है, पोर्ट कनेक्टिविटी को, कोस्टल रोड को इंप्रूव करना है, इंटरनेशनल कनेक्टिविटी को, ठीक है। ऐसे पूछ सकते हैं कि भारतमाला प्रोजेक्ट किससे रिलेटेड है, तो ये रोड से रिलेटेड है, ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ रहे हैं, जम्मू कश्मीर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो हमें थोड़ा जम्मू कश्मीर के रोड के बारे में ही पता होना चाहिए, ठीक है। जो हमारा जम्मू कश्मीर में उसकी लोएस्ट रोड डेंसिटी है, लोएस्ट रोड डेंसिटी, ये किसके अंदर आता है? PWD, ठीक है, पावर वर्क डिपार्टमेंट, BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि नॉर्थ स्टेट बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आती है, और कुछ अदर डिपार्टमेंट्स भी हैं, ठीक है। इसके कुछ ऑर्गेनाइजेशन थे जैसे बीकॉम, हिमंग, सैममार्क, ठीक है। बीकॉम जो थी ओल्डेस्ट लद्दाख की कंपनी ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, उसके अंडर आता है हिमंग जो लद्दाख में, सैममार्क जो जम्मू में। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे आपने सुना होगा, सुना क्या होगा, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, चनैनी नशेरी टनल। क्या? चनैनी नशेरी टनल। कौन सा टनल? चनैनी नशेरी टनल। इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी बोलते हैं। और ये कौन से हाईवे में आता है? नेशनल हाईवे 44 जो लॉन्गेस्ट हाईवे है। कौन से हाईवे में? नेशनल हाईवे 44 में आता है और लॉन्गेस्ट हाईवे है, ठीक है। प्रधानमंत्री ने इसको ऐसे स्टार्ट 2011 में हुआ था, प्रधानमंत्री ने इसको इनॉग्रेट किया था 2 अप्रैल 2017 में, ठीक। और ये लॉन्गेस्ट रोड है, ठीक है, लॉन्गेस्ट रोड टनल, चनैनी नशेरी टनल लॉन्गेस्ट रोड टनल है, रेलवे नहीं रोड टनल है। कितनी लेंथ है इसकी? 9.28। अभी एक को T49 बना हुआ है, वो सबसे बड़ा है, अब सेकेंड नंबर में आ रही है। कंट्री का फर्स्ट टनल फुली इंटीग्रेटेड टनल, ठीक है, फर्स्ट ऐसा टनल है पूरी कंट्री का, फुली इंटीग्रेटेड टनल है ये, फुली इंटीग्रेटेड टनल, ठीक। लोकेशन कहाँ पे आता है ये? लोअर हिमालय, ठीक है। और ये मेन इम्पॉर्टेंट ये बात है इसकी कि ये जम्मू से अगर आप जाओगे ना, जम्मू से श्रीनगर, तो ये 2 घंटे का टाइम अब इस टनल की वजह से हमारा बचता है। अब 2 घंटे हमने कहीं और लगाने, 30 किलोमीटर का डिस्टेंस कम करता है ये, ठीक है।
एक और टनल आता है जवाहर टनल, ये बनिहाल पास में आता है। ठीक है, अब इतना ही लर्न करो इसको। और ये बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन करवा रहा है इसको। एक आता है जोजिला टनल, आपने सुना होगा। ठीक है, जोजिला टनल जो सोनमार्ग और दरास एरिया में आता है। सोनमार्ग जो गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, दरास पड़ता है लेह में। ठीक है, दरास पड़ता है लेह में। कोल्डेस्ट प्लेस पूरी वर्ल्ड की दरास कहाँ पे है? लद्दाख में। सोनमार्ग कहाँ है? गंदरबल, जिसको हम मेडो ऑफ गोल्ड भी बोलते हैं। कौन सा टनल है यहाँ पे? इसकी कनेक्टिविटी में आता है एक टनल, कौन सा? जोजिला टनल। ठीक है, कौन सा टनल? जोजिला टनल। ठीक है, ठीक है। फिर अब कुछ इसमें भी नेशनल हाईवे थे। ठीक है, अब कुछ इसमें भी नेशनल हाईवे आए हुए हैं, उसका नाम भी चेंज कर दिया गया है। जैसे नेशनल हाईवे, ठीक है, नेशनल हाईवे 1A हमने देखा ना, अमृतसर से किसको कनेक्ट कर रहा है? ये अमृतसर को श्रीनगर से। अब इसका नाम डाल दिया है नेशनल हाईवे 44 और नेशनल हाईवे 1B। ठीक है, नेशनल हाईवे 1B कुछ चेंजेस भी आई हैं। ठीक है, साथ साथ में हर किसी के इंसान में भी चेंजेस आ जाती हैं, ये तो ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें तो आनी ही आनी है। तो नेशनल हाईवे 1B जो है, जो बटोट को किसके साथ कनेक्ट करता है? खन्नबल को। ठीक है, तो इसका हमने नाम डाल दिया है अब नेशनल हाईवे 244। ठीक, अब थर्ड है जो नेशनल हाईवे 1C। नेशनल हाईवे 1C इसका चेंज करके नेशनल हाईवे 144, ये कनेक्ट करता है दमेल को कटरा से। ठीक है, दमेल को कटरा से। एक 1D है जिसको हम नेशनल हाईवे 1I बोलते हैं, अब ये श्रीनगर को ले से। ये थे हमारे नेशनल हाईवे इंडिया के भी और हमारी जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी के भी। ठीक है, क्या क्वेश्चन था इसमें? अब हमारा क्वेश्चन इजी निकल जाएगा। लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया, बहुत इंटेलिजेंट हो आप, बताओ आंसर अब। नेशनल हाईवे 44। ठीक है, नेशनल हाईवे 44 कौन सा आएगा? नेशनल हाईवे 44। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था नेशनल हाईवे 1। कौन सा नेशनल हाईवे 1? जो अमृतसर से दिल्ली वो आ गया नेशनल हाईवे 1। और अमृतसर से श्रीनगर नेशनल हाईवे 1A। अब इसका नाम चेंज करके नेशनल 44। ठीक है, नेशनल 44। ठीक है, ठीक है ना। अब क्वेश्चन है आपका, नेशनल हाईवे में कौन सा कलर होता है? ठीक है, नेशनल हाईवे में कौन कौन सा कलर लगाया होता है? ठीक है, कौन सा कलर लगाया होता है, ये क्वेश्चन बोल रहे हैं। वो लाइनें लगी होती है ना, आपने देखी होंगी स्ट्रिप। क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि नेशनल हाईवे का कलर बताओ। ठीक है, नेशनल हाईवे का कलर बताओ। तो इसका कलर तो होता है, इसमें जो लाइनें होती हैं येलो और वाइट होती हैं। कौन सी होती हैं? येलो और वाइट। अच्छा, हम इसका क्यों, हम सभी का पढ़ते हैं ना। हमने पढ़ा अभी 1943 में नागपुर प्लान आया। ठीक है, 1943 में कब आया? 1943 में। कौन सा प्लान? नागपुर। क्या था इसमें? उसमें था कि रोड को हमने 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है। नाइस, रोड को हमने क्या किया है? 4 पार्ट में क्लासीफाई किया है। कौन कौन से पार्ट में? कौन कौन से पार्ट में किया है? नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड, विलेज रोड। अब हम नेशनल हाईवे के तो पढ़ के कौन से कलर होते हैं? येलो वाइट। लेकिन स्टेट हाईवे के कौन से होते हैं? ग्रीन और वाइट। डिस्ट्रिक्ट के कौन से होते हैं? ब्लू और वाइट, कभी कभी ब्लू की जगह ब्लैक भी होता है। और विलेज में ऑरेंज और वाइट। ठीक है, अब बोलना नहीं है। ठीक, अब नहीं बोलना। अब क्वेश्चन है, विच इज़ द शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया? ये आपका है नेशनल हाईवे 47A। ठीक है, नेशनल हाईवे 47A, नेशनल हाईवे 47A। अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को कौन ऑपरेट करता है? ऑपरेट इन मतलब कब ऑपरेट हुई थी ये हुई थी 1995 में।
ठीक है, जो नेशनल हाईवे को कंट्रोल करता है। एक होता है BRO, ऐसे पूछ सकते हैं BRO की फुल फॉर्म बता, इसका ऑप्शन है 3। BRO की फुल फॉर्म है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो गया, वो बॉर्डर एरिया है, तो उसको कौन कंट्रोल करता है? उसको कंट्रोल करता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब इसमें ये भी पूछ सकते हैं कि नेशनल हाईवे की फुल फॉर्म, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, अब एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, द कारवाने अमन बस सर्विस स्टेशन, बस सर्विस बिटवीन श्रीनगर एंड मुजफ्फराबाद। ठीक है, श्रीनगर और पाकिस्तान में ये जो बस सर्विस थी ये कब स्टार्ट हुई थी? ठीक है, कब स्टार्ट हुई थी ये पूछा हुआ है। ये हुई थी हमारी 2005 में। ठीक है, 2005 में। कब हुई थी? 2005 में। फिर अभी आपने सुना होगा कि 2 हफ्ते के लिए रिज्यूम मतलब बंद की थी, फिर स्टार्ट की थी। ठीक है, अब क्वेश्चन में पूछा हुआ, वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ ए सेंट्रल रेलवे जोन लोकेटेड। ठीक है, अब रेलवे जोन आ गए, हमने हाईवे पढ़े, अब रेलवे जोन देखते हैं हम कि सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। कितनी टोटल रेलवे जोन है हमारी? रेलवे, ठीक है, रेलवे को आगे डिवाइड किया हुआ है, सब डिवाइड किया हुआ है जोन में, छोटे छोटे पार्ट्स में, जिसको इजी हम पढ़ सके, समझ सके कितनी जोन है। तो कितनी जोन है रेलवे की? 18। ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, रेलवे की कितनी जोन है? 18 जोन है। कितनी जोन है? 18। 18 इसको अच्छे से पढ़ लो, कितनी है? 18 है। पहले 17 थी, अब एक न्यू और ऐड हो गई है। हम पढ़ते हैं, हम देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं, आपने डायरेक्शन पढ़ी होगी सभी ने, पहले हम डायरेक्शन से देखते हैं। लाइन ड्रॉ की हमने। ठीक है, ये नॉर्थ डायरेक्शन, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट। अब इधर से हमें सामने दिख रहा है नॉर्थ रेलवे जोन। नॉर्थ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? दिल्ली। साउथ रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चेन्नई। ईस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? कोलकाता। वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? चर्च गेट। ठीक है, वेस्ट रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई, चर्च गेट। ठीक, आप भी ऐसे डायग्राम बना लेना, इजी लर्न हो जाएगा। नॉर्थ दिल्ली, ईस्टर्न कोलकाता, साउथ चेन्नई, वेस्टर्न चर्च गेट मुंबई। नॉर्थ दिल्ली, साउथ चेन्नई, ईस्टर्न कोलकाता, वेस्टर्न मुंबई या चर्च गेट। ये आगे हमारे कुछ। अब इसको हमने बीच में भी डिवाइड किया हुआ है, सेंट्रल नॉर्थ रेलवे जोन, ईस्टर्न नॉर्थ, ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे जोन। ठीक है, और साउथ सेंट्रल रेलवे और वेस्ट सेंट्रल रेलवे। अब हम देखते हैं इसको भी। जो हमारा सेंट्रल रेलवे जोन है वो है मुंबई में, उसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। ठीक है, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। अब जो सेंट्रल वाले, ठीक है, ये नॉर्थ है, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जो नॉर्थ सेंट्रल है ये बीच में हमने लगा दिया, ये सेंट्रल है। ऐसे सेंट्रल रेलवे जोन है मुंबई। नॉर्थ सेंट्रल है इलाहाबाद, ठीक है, जिसका अब नाम पड़ गया प्रयागराज। ठीक है, और जो ईस्ट सेंट्रल है वो है हाजीपुर, और साउथ सेंट्रल है सिकंदराबाद, और वेस्ट सेंट्रल है जलपलपुर, कर्नाटका में। ठीक है, ठीक है, हमने कितने पढ़े? नॉर्थ का दिल्ली में, नॉर्थ रेलवे जोन दिल्ली में हेडक्वार्टर है, ईस्टर्न का कोलकाता में, सदर्न का चेन्नई में, वेस्टर्न का चर्च गेट मुंबई में। अब इसके जो सेंट्रल रेलवे जोन है वो मुंबई में है, और जो नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, ये नॉर्थ वाली साइड है, और इसका सेंट्रल ये इलाहाबाद, जिसको हम प्रयागराज भी बोलते हैं, और साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, ये साउथ में, तो इसका सेंट्रल सिकंदराबाद, और ईस्ट में ये ईस्ट का सेंट्रल हाजीपुर, और ये वेस्ट में इसका सेंट्रल जलपलपुर। ये कहाँ पे आता है? कर्नाटका में आता है। अब उसके बाद हम देखेंगे ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर यूपी में, नॉर्थ वेस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है ना, ये नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर, और साउथ ईस्ट का कोलकाता,
ठीक है। साउथ वेस्ट का हुबली, ये कर्नाटका में है, और नॉर्थ वेस्ट का जयपुर, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट का जयपुर, ठीक। अब हम टोटल देखते हैं। हमने नॉर्थ रेलवे जोन देखा, उसका हेडक्वार्टर आ गया न्यू दिल्ली, ठीक है। नॉर्थ का कहाँ आ गया? न्यू दिल्ली। नॉर्थ का आया न्यू दिल्ली में। ईस्टर्न का आया, ईस्टर्न का आ गया हमारा कोलकाता में, ईस्टर्न का कोलकाता में, साउथ का चेन्नई में, और वेस्ट का मुंबई चर्च गेट में, ठीक है, वेस्ट का मुंबई चर्च गेट में आता है। सेंट्रल का भी कहाँ पे आता है? मुंबई में आता है। फिर उसके बाद हमने देखा नॉर्थ सेंट्रल, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल का कहाँ आया? इलाहाबाद में। फिर उसके बाद हमने देखा उसका वेस्ट सेंट्रल का, ठीक है, वेस्ट इसका ईस्ट सेंट्रल का बिलासपुर, हाजीपुर, ठीक है, बिलासपुर। फिर उसके बाद साउथ सेंट्रल का सिकंदराबाद, वेस्ट सेंट्रल का हमारा आया जबलपुर, ठीक है, वेस्ट सेंट्रल का आया हमारा जबलपुर, ठीक। फिर हमने डायरेक्शन से देखा, डायरेक्शन से देखा, कहाँ पे देखा हमने? ठीक है। फिर हमने देखा नॉर्थ वेस्ट का जयपुर, नॉर्थ वेस्ट का कहाँ पे है? जयपुर में है, जयपुर में है। नॉर्थ ईस्ट का गोरखपुर में है, यहाँ पे आएगा गोरखपुर में, ठीक है। और ईस्ट साउथ ईस्ट का हमारा आता है कोलकाता में, और साउथ वेस्ट का हुबली में आता है। उसके बाद नॉर्थ वेस्ट का जयपुर, ठीक है। ये हमारे कुछ कंप्लीट हो गए। अगर देखा जाए सबसे ज़्यादा हेडक्वार्टर किसके हैं, कहाँ पे हैं? कोलकाता में है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? कोलकाता में है, ठीक है। एक बार हम फिर से रिवाइज़ कर लेते हैं रेलवे जोन के हेडक्वार्टर्स। जो नॉर्थ रेलवे जोन है उसका दिल्ली में है, जो साउथ है उसका चेन्नई में, जो ईस्टर्न है उसका कोलकाता में, वेस्टर्न का कहाँ है? चर्च गेट मुंबई में, सेंट्रल रेलवे जोन का मुंबई में, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ सेंट्रल इलाहाबाद, ईस्ट सेंट्रल हाजीपुर, साउथ सेंट्रल सिकंदराबाद, और वेस्ट सेंट्रल जयपुर, ठीक है। वेस्ट सेंटर कहाँ आ गया? जयपुर आ गया हमारा, ठीक है। वेस्ट सेंटर कहाँ है? जयपुर। उसके बाद आता है हमारा नॉर्थ ईस्ट गोरखपुर, साउथ ईस्ट कोलकाता, साउथ वेस्ट हुबली, और नॉर्थ वेस्ट जयपुर, ठीक है। आप भी ऐसे डायग्राम करके लर्न करना, आपको भी लर्न हो जाएंगे इजी, ठीक है। हमने कितने हमारे रेलवे जोन हैं? 18 हैं। 2021 में एक न्यू रेलवे जोन बना जो है साउथ कोस्ट, ठीक है, साउथ कोस्ट रेलवे। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। साउथ कोस्ट रेलवे कहाँ पे है? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, ठीक है। और उसके बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं रेलवे जोन की। जो रेलवेज है वो इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क है एशिया का, ठीक है, सेकंड लार्जेस्ट रेलवे नेटवर्क इन एशिया कौन है? इंडिया। और वर्ल्ड का फोर्थ, एशिया का सेकंड लार्जेस्ट, इंडिया, वर्ल्ड का फोर्थ। एशिया में फर्स्ट है चाइना, और वर्ल्ड में फर्स्ट है यूएसए, रशिया और चाइना, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट रेलवे लाइन, ठीक है, फर्स्ट रेलवे लाइन इंडिया की कब बनी थी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1853 में, ये डेट भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 1853 में बनी थी फर्स्ट रेलवे लाइन। फर्स्ट रेलवे लाइन इन इंडिया 1853 में ओपन हुई थी बॉम्बे से थाने, ठीक है, बॉम्बे से थाने, मुंबई वाली साइड अंग्रेज़ों ने की थी स्टार्ट, आपको पता है। उसने डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी, उसने की थी स्टार्ट ये, ठीक है। और उसके बाद है फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन इन इंडिया, ये 1925, ठीक है, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन इन इंडिया, फर्स्ट इलेक्ट्रिकल ट्रेन इंडिया 1925।
और फर्स्ट रेलवे लाइन कब ओपन हुई थी? 1853 बॉम्बे टू थाने। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद फास्टेस्ट ट्रेन, ठीक है, फास्टेस्ट ट्रेन इन इंडिया, ये आप सभी को पता होगा, आप बैठे भी होंगे। फास्टेस्ट ट्रेन, ट्रेन 80 वंदे मातरम जो अभी लॉन्च हुई है। ट्रेन 18 फास्टेस्ट ट्रेन कौन है? ट्रेन 18, ठीक है, ट्रेन 18। अब है हमारा एक आपने सुना होगा विवेक एक्सप्रेस, स्वामी विवेकानंद के ऊपर पड़ा हुआ है। स्वामी विवेकानंद की जब 1/5 एनिवर्सरी थी उसके ऊपर इसका नाम हमने डाल दिया स्वामी विवेकानंद। और ये लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट है, लॉन्गेस्ट ट्रेन रूट कौन सा है? विवेक एक्सप्रेस, स्वामी विवेकानंद। कब ये स्टार्ट हुई थी? 1/5, कब? 105th एनिवर्सरी थी स्वामी विवेकानंद जी की, जो रामाकृष्ण मिशन के फाउंडर हैं। उनकी जब 1/5 मतलब 150 एनिवर्सरी थी तब ये हमने स्टार्ट की। कहाँ से? डिब्रूगढ़, असम से लेके कन्याकुमारी, असम से लेके कन्याकुमारी, असम से लेके ये असम यहाँ पे और कन्याकुमारी यहाँ। और लॉन्गेस्ट रूट क्या नाम है इसका? विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस कब स्टार्ट की थी? 150 एनिवर्सरी ऑफ स्वामी विवेकानंद। कौन थे विवेकानंद? फाउंडर ऑफ ए रामकृष्ण मिशन। ठीक, इससे पहले जो थी वो कौन थी? हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, इससे पहले कौन थी? कौन सी थी? हिमसागर एक्सप्रेस। ठीक है, हिमसागर एक्सप्रेस। अब वो 3rd नंबर पे आ गई है, हिमसागर एक्सप्रेस। ये कहाँ से लेके कहाँ तक है? जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक। जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक कौन सी? हिमसागर एक्सप्रेस। ऐसे भी लर्न कर सकते हो कि हिम कहाँ, बर्फ़ ज़्यादा कहाँ, जम्मू कश्मीर में पड़ती है, तो वहाँ से सागर तक पहुँचते हैं। सागर कहाँ है? कन्याकुमारी। ठीक है, ये 3rd लॉन्गेस्ट है। फर्स्ट कौन सी आ गई है? विवेक एक्सप्रेस। किसके नाम पे पड़ी है? स्वामी विवेकानंद, उनकी 150वीं एनिवर्सरी के ऊपर। और इसमें आता है हमारा डायमंड क्वाड्रिलेटर। इसमें क्या आता है? डायमंड की शेप में क्वाड्रिलेटर। ठीक है, वो रेल को कनेक्टिविटी, गोल्डन रोड की कनेक्टिविटी, डायमंड। जो गोल्डन था वो अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टार्ट किया था, और डायमंड किसने लाया? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, नरेंद्र मोदी जी ने। इन्होंने कौन कौन सी सिटी को कनेक्ट किया? इन्होंने कनेक्ट किया है जो मेन सिटी है, ठीक है, जो हाई मेट्रो वाली सिटी है। कौन सी है वो? चेन्नई, चेन्नई से लेके कोलकाता, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, और चेन्नई से लेके मुंबई, ठीक है, फिर यहाँ से लेके दिल्ली। ये बन गया डायमंड। ठीक है, ये बन गया डायमंड। कौन सी? ये आ गई कोलकाता, ये आ गई चेन्नई, यहाँ आ गई मुंबई, ऊपर आ गई दिल्ली। ये क्या बन गया? डायमंड शेप बन गया। तो ये रेल को कनेक्ट करती है ऐसे, इसको हम बोलते हैं डायमंड क्वाड्रिलेटर। ठीक है, डायमंड क्वाड्रिलेटर। हाई स्पीड रेलवे सिटीज़ ऐसे ही बोलते हैं। एक और है कि कुछ ट्रेन्स है, 4 ट्रेन्स हैं, 4 रेलवे जोन्स हैं जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी है? दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, छत्तीसगढ़ शिवाजी, जो मराठा रूलर थे, छत्तीसगढ़ शिवाजी, वो नीलगिरी। ठीक है, नीलगिरी। और उसके बाद कालका शिमला। दार्जिलिंग कब आई थी हेरिटेज साइट में? 1999 में। और जो छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ नहीं, छत्रपति शिवाजी 2004 में, और नीलगिरी 2005 में, और ये हमारी शिमला वाली 8 में। ठीक है, दार्जिलिंग 1990 में, शिवाजी कब आए थे? 2004 में, नीलगिरी 5 में, और कालका शिमला 2008 में। ये चारों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। ठीक है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कौन सी? दार्जिलिंग, शिवाजी, नीलगिरी, कालका शिमला। ठीक है, दार्जिलिंग, शिवाजी, नीलगिरी, कालका शिमला। ठीक है, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे। अब हम जम्मू कश्मीर के रेलवे देख लेते हैं। ठीक है, रेलवे जोन देख लेते हैं। जम्मू कश्मीर की 4 लेग है। ठीक है, रेलवे जोन में 4 टांगे हैं इसकी। कितनी टांगे हैं? 4 टांगे। कितनी टांगे हैं? 4 लेग्स हैं इसकी। ठीक है, कौन कौन सी? लेग 0, लेग 1,
लेग 2, लेग 3, लेग 4। जम्मू टू उधमपुर, ये तब उधमपुर टू कटरा, कटरा टू बनिहाल, बनिहाल टू बारामूला, ये सबसे लार्जेस्ट है, फोर्थ वन। ठीक, एक प्रोजेक्ट है जम्मू कश्मीर का USBRL, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके अंडर चिनाब ब्रिज भी आता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक, इसकी फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं। USBRL की फुल फॉर्म क्या है? उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक। कब स्टार्ट किया था? ये नेशनल प्रोजेक्ट है। कब स्टार्ट किया था? 2002 में। ठीक है, 2002 में। जम्मू कश्मीर की जो फर्स्ट रेलवे थी वो कब स्टार्ट हुई थी? 1897। और इंडिया की 1853 मुंबई टू थाने, ये जम्मू से लेके सियालकोट रेलवे। ठीक है, जम्मू से लेके सियालकोट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। 1897 में स्टार्ट हुई थी। कब हुई थी फर्स्ट? 1897 में जम्मू कश्मीर की हुई थी। 1853 में इंडिया की हुई थी, लॉर्ड डलहौजी ने की थी। और उसके बाद 1897 में जम्मू टू सियालकोट रेलवे स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और 1971 में जम्मू टू पठानकोट, 1983 में जम्मू टू तवी, सबसे ज़्यादा टाइम लेने वाला 1983 जम्मू तवी तो उधमपुर। 2005 में 2005 में आती है हमारी जम्मू उधमपुर 2005 में। और 2014 में आता है हमारा उधमपुर टू कश्मीर। ठीक है, और 2021 में हमारी आर्क कंप्लीट हो गई। ठीक है, अब तो बन भी गया है वो चिनाब ब्रिज। ठीक है, चिनाब ब्रिज आपने सुना होगा, जो चिनाब ब्रिज बन रहा है अभी, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चिनाब ब्रिज क्यों बोलते हैं? क्योंकि चिनाब रिवर के ऊपर बनता है। चिनाब रिवर जो हिमाचल प्रदेश से ओरिजिन होता है, किश्तवाड़ से एंटर करती है। और इसकी हाइट कितनी है? 359, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। 359 मीटर और 178 फीट। वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है ये, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कौन? चिनाब ब्रिज वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है। कहाँ से कहाँ तक कनेक्ट कर रहा है ये? कोड़ी को बक्कल से। ठीक है, कोड़ी को बक्कल से, रियासी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये, कोड़ी टू बक्कल। ठीक है, मेटल, स्टील, टोरमाइट, वही। लेंथ कितनी है इसकी? 1315 मीटर। कौन इसको डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट कर रहा है? एफकॉन कंपनी, जो IISc बेंगलुरु है। ठीक है, IISc बेंगलुरु है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी भी न्यूज़ में था, इसकी आर्क कंप्लीट हुई है। कौन? चिनाब ब्रिज, वर्ल्ड का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज। कौन सा है ये? रेल का ब्रिज है, हाईएस्ट रेल ब्रिज है, हाईएस्ट रेल ब्रिज चिनाब ब्रिज। कोड़ी से बक्कल कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है? रियासी डिस्ट्रिक्ट में। कितनी हाइट है? 359 मीटर। ठीक है, कितनी हाइट है? 359 मीटर हाइट है इसकी। उसके बाद एक और है पीर पंजाल, वो भी आपने सुना होगा। ठीक है, पीर पंजाल पहाड़ी भी है, माउंटेन्स भी है, जहाँ त्रिकुटा पर्वत आते हैं। पीर पंजाल बनिहाल ओपन हुआ था 2013 में। ये इंडिया का लॉन्गेस्ट रेलवे टनल है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल। चिनाब ब्रिज हाईएस्ट ब्रिज है, रेल ब्रिज है, और ये लॉन्गेस्ट रेल टनल है ये। ठीक है, टनल है, लॉन्गेस्ट रेलवे टनल, और एशिया का सेकंड, इंडिया का फर्स्ट। एशिया का सेकंड, इंडिया का फर्स्ट है ये। ठीक है, ये कुछ था थोड़ा जम्मू कश्मीर के बारे में। क्वेश्चन क्या पूछा था कि सेंट्रल रेलवे जोन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपने सभी पढ़ा है, तो आपको पता है इसका कहाँ है? मुंबई में। ठीक है, कहाँ है इसका? मुंबई में। ठीक है, कहाँ है? मुंबई में। और जो सेंट्रल है उसका है कोलकाता में। ठीक, और जो नॉर्थ है उसका है दिल्ली में। ठीक है, उसका कहाँ है? दिल्ली में। अब पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द वर्ल्ड रैंकिंग ऑफ ए इंडियन रेलवे नेटवर्क? वर्ल्ड की रैंकिंग में पढ़ा अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में। वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए तो 4th नंबर पे है।
ठीक है। वर्ल्ड के कंपैरिजन में क्या है, 4th नंबर पे है। फर्स्ट कौन है, यूएसए, रशिया, चाइना, और एशिया के कंपैरिजन में सेकंड है। फर्स्ट कौन है, चाइना, ठीक है। अब पूछ रहे हैं कि जो रेलवे था वो फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू इंडिया कब इंट्रोड्यूस हुआ था, 1853 में, 1853 में, ठीक है, 1853 में मुंबई टू थाने। और जो जम्मू कश्मीर का था वो 1897 में, कहाँ से, जम्मू टू सियालकोट, ठीक है। जम्मू टू फर्स्ट। अब क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल हाईवे कनेक्ट 4 मेट्रो सिटी, वही नेशनल हाईवे। एक था रेल जोन, अब नेशनल हाईवे, हाईवे में क्या आएगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटर, ठीक है, क्वाड्रिलेटर, वही कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, दिल्ली, और डायमंड में भी यही आएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। और डायमंड किस में आता है, रेल में, गोल्डन किस में आता है, रोड में, ठीक है, रोड में। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि लार्जेस्ट रोड ऑफ इंडिया, ये है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो शेरशाह सूरी ने बनाया था, मुगल्स के टाइम में आया था, जिन्होंने किसको हराया था, जिन्होंने हुमायूं को हराया था, जो अकबर के फादर थे, उन्होंने बनाया था ये जी। क्वेश्चन पूछा है, BRO स्टैंड फॉर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, रेलवे नहीं, रोड ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन है कि विच स्टेट हैज़ द हाईएस्ट रोड डेंसिटी, सबसे ज़्यादा रोड डेंसिटी किसकी है, तो ये है दिल्ली की, और जम्मू कश्मीर की सबसे कम यूनियन टेरिटरी में। अब क्वेश्चन आ रहा है, विच स्टेट पॉसेस 3 मेजर पोर्ट इन इंडिया, सबसे बड़े मेजर पोर्ट इंडिया में कहाँ पे हैं, तो ये कहाँ है, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ पे, ये तमिलनाडु में। हेडक्वार्टर ऑफ ए साउथ सेंट्रल रेलवे, इसका कहाँ है, सिकंदराबाद, ये हमने पढ़ा, कहाँ है इसका, सिकंदराबाद, और साउथ रेलवे का कहाँ है, चेन्नई, ठीक है। द बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया, द बेस्ट नेचुरल पोर्ट, द बेस्ट नेचुरल पोर्ट आप सभी को पता होगा, मुंबई, नवी मुंबई। हम पोर्ट के बारे में देखते हैं, पोर्ट होता है वाटरवे में, वाटरवे में जो आते हैं, बंदरगाह बोलते हैं जिनको, ठीक है, जहाज़ लेके जाते थे आगे पीछे, पहले बंदरगाह बोलते थे, अब उसको वाटर पोर्ट बोलते हैं। माइनर तो बहुत से पोर्ट हैं, लेकिन जो मेजर हैं वो कितने हैं, 13 हैं, ठीक है, 13 पोर्ट हैं। अब हम पढ़ेंगे पानी के वाटरवे के बारे में, ठीक है। पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, पहले हमने पढ़ा रोडवे में, जिसमें रेलवे और रोड आता है, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं पोर्ट के बारे में, कितने पोर्ट हैं मेजर, 13, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे, ऐसे मैं दिखा देती हूँ कौन कौन से, कोलकाता, हल्दिया, पारादीप उड़ीसा में, विशाखापट्टनम, इनोर चेन्नई, टुटिकरम कोचीन, मैंगलोरू, नवसेवा, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, और कांदला गुजरात में, ठीक। जो कोलकाता पोर्ट है, ठीक है, जो कोलकाता पोर्ट है, ये यहाँ पे, ये यहाँ कोलकाता वेस्ट, कोलकाता पोर्ट है वो ओल्डेस्ट पोर्ट है, ठीक है, ओल्डेस्ट पोर्ट है, जिसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट भी बोलते हैं। इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट, ऐसे पूछ सकते हैं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट किसको बोलते हैं, कोलकाता को। सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, कोलकाता पोर्ट, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, कोलकाता पोर्ट। जो विशाखापट्टनम पोर्ट है, विशाखापट्टनम पोर्ट, ये डीपेस्ट पोर्ट, ठीक है, ये डीपेस्ट पोर्ट है इंडिया का, डीपेस्ट पोर्ट, और ये आयरन ओर को एक्सपोर्ट करता है जापान जैसे अलग अलग, ठीक है। डीपेस्ट पोर्ट, डीपेस्ट पोर्ट कौन सा है, विशाखापट्टनम। ये टुट्टीकरम जो है, ये टुट्टीकरम, टुट्टीकरम, जिसके टुट्टे करम, जिसने की शर्म उसके फुटे करम, है ना। टुट्टीकरम पोर्ट जो है वो, उसका दूसरा नाम है हमारा BO चिदम्बरम पोर्ट, BO चिदम्बरम पोर्ट, इसका दूसरा नाम है, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जैसे कोलकाता का क्या था, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और मुंबई का क्या है, नवसेवा जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। टुट्टीकरम का क्या है, BO चिदम्बरम पोर्ट, ठीक है, और ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, और साथ में क्या है, ये आर्टिफिशियल पोर्ट है, आर्टिफिशियल पोर्ट है ये, ठीक है।
लार्जेस्ट पोर्ट, ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा है, लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया। लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है, मुंबई पोर्ट, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमने अकाउंट असिस्टेंट का क्वेश्चन पेपर, फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाया हुआ है, उसमें भी ये क्वेश्चन हमने सॉल्व करवाया। नवा सेवा और लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट मुंबई एयरपोर्ट, जिसको हम जवाहरलाल नेहरू एयरपोर्ट भी बोलते हैं, कहाँ पे, ये मुंबई में है। और जो कंदाला है गुजरात में, ठीक है, जो कंदाला है गुजरात में है, वो टाइडल पोर्ट है, ठीक है, फ्री ट्रेड जोन है, इसमें फ्री ट्रेड जोन होता है, ठीक। और जो विशाखापट्टनम है वो लार्जेस्ट पोर्ट है, ठीक है, नेचुरल लार्जेस्ट पोर्ट। विशाखापट्टनम नेचुरल लार्जेस्ट और डीपेस्ट पोर्ट है ये, ठीक है, नेचुरल है और डीपेस्ट पोर्ट है ये हमारे इंडिया का। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, जैसे न्यू नियमा पोर्ट, इनोर पोर्ट का कमार राजार पोर्ट, कांधला का दीनदयाल पोर्ट, कोलकाता का श्यामा प्रसाद मुखर्जी, नव सेवा का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, पनावर पोर्ट का न्यू मैंगलोर, टुटीकरम का वी.ओ. चिदम्बरम। कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे टोटल कितने हैं, 13 हैं। लार्जेस्ट पोर्ट मुंबई पोर्ट है, ठीक है, लार्जेस्ट नेचुरल पोर्ट भी है। सेकंड लार्जेस्ट कौन सा है, सेकंड लार्जेस्ट चेन्नई है, ठीक है। ओल्डेस्ट शिपयार्ड पोर्ट कौन सा है, विजय पोर्ट है। ओल्डेस्ट पोर्ट ऑफ इंडिया गुजरात का और कोलकाता का भी आता है। डीपेस्ट पोर्ट आंध्र प्रदेश का, ठीक। और फर्स्ट कॉर्पोरेट पोर्ट इनोर का, फर्स्ट प्राइवेट पोर्ट इंडिया का गुजरात में आता है। ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट इन इंडिया कोलकाता का, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे लार्जेस्ट कंटेनर पोर्ट इन इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। अब कुछ नेशनल वाटरवेज मेजर वाटरवेज हम पढ़ेंगे, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 4 जो वाटरवे नेशनल वाटरवे 1, 2, 3, 4 वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन में पेपर में पूछते भी है। नेशनल वे जो वाटरवे 1 है वो इलाहाबाद से हल्दिया तक, ठीक है, इलाहाबाद से हल्दिया, ये आ गया इलाहाबाद, यहाँ से हल्दिया, ठीक है। ये और कौन सी रिवर में है, ये गंगा रिवर पे है। नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, नेशनल वाटरवे 1, ठीक है, कौन सा, नेशनल वाटर। और जो सेकंड है ये कहाँ पे है, ये आ गया सादिया टू दुबरी, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश वाली साइड, ठीक है, सादिया दुबरी, ये कहाँ है, सादिया टू दुबरी। और ये कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा, ये कौन सी रिवर पे है, ब्रह्मपुत्रा। कहाँ से निकलती है, तिब्बत से निकलती है ब्रह्मपुत्रा। गंगा कहाँ से निकलती है, गंगा निकलती है गोमूत्री ग्लेशियर्स, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा मिलते हैं। थर्ड जो है वो साउथ ईस्ट है, ठीक है, ये साउथ ईस्ट वाली, ठीक है, ये कौन सी है हमारी साउथ ईस्ट वाली, जो कौन सी है, कोतमपुर कोलम, ठीक है, कोतमपुर कोलम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोतमपुर कोलम ये जो साउथ है, ठीक है। ये नेशनल हाईवे 3rd है, ठीक है, ये नेशनल हाईवे नहीं, नेशनल वाटरवे 3rd है ये, ठीक है, नेशनल वाटरवे 3rd है। उसके बाद जो 4th है वो गोदावरी रिवर पे है, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा, ये वाली गोदावरी और कृष्णा, ठीक है, गोदावरी और कृष्णा। भद्राचलम टू विजयवाड़ा, ठीक है, भद्र टू विजयवाड़ा, ठीक है। ये आ गया हमारा नेशनल हाईवे। पहला देखा जाए तो यहाँ पे आता है गंगा रिवर पे, सेकंड यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा, कोतमपुर कैनल्स पे, और 4th कृष्णा और गोदावरी रिवर पे, ठीक है। ये नेशनल वाटरवे हैं। कुछ हमने पोर्ट्स पढ़े, 13 मेजर पोर्ट थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट्स, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई का जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बढ़ गया है, ठीक है। टुटीकरम का वी.ओ. चिदम्बरम पोर्ट बढ़ गया नाम उसका, ठीक। और कोलकाता का डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ओल्डेस्ट ऑपरेटिंग पोर्ट कोलकाता पोर्ट, ठीक। MCQ पढ़ रहे थे, बेस्ट नेचुरल पोर्ट ऑफ इंडिया मुंबई का दूसरा नाम क्या पड़ गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है, क्या पड़ गया नाम, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, ठीक है। वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इंडिया में, यूपी। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि न्यू रेलवे कोच फैक्ट्री सेटअप इन पंजाब, ये आपको पता है कपूरथला, ठीक है, कपूरथला ऑप्शन सी, ठीक है, ऑप्शन इसका सी आ गया, सी। अब आते हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहले हमने रोडवे पढ़ा, जिसमें रेलवे जोन, रोड्स पढ़े, नेशनल हाईवेज़ पढ़े, जम्मू कश्मीर का भी पढ़ा थोड़ा बहुत हमने। उसके बाद हमने वाटरवेज वगैरह पढ़े, पोर्ट्स वगैरह पढ़े। अब हम एयरवे के बारे में पढ़ते हैं। एयरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कुछ हमारे इंटरनेशनल एयरवे हैं,
जैसे देखा जाए तो ये मैक्सिमम जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, छत्रपति शिवाजी, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, उन्हीं के नाम पर पड़े हुए हैं। अब हम देख लेते हैं पहले कौन सा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, कौन सा, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ आता है, हैदराबाद में, राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ आता है, हैदराबाद में, तेलंगाना में। उसके बाद है हमारा छत्रपति शिवाजी, ठीक है, छत्रपति शिवाजी, ये मुंबई में, ठीक है, छत्रपति शिवाजी जो रेलवे भी थी वो किस में आई थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई थी, वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आई थी। इसको साथ साथ में इंटरलेट करके लर्न करते रहो, ठीक है। उसके बाद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहाँ आता है, ये आता है कोलकाता, वेस्ट बंगाल में, ये आला नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और जो हमने पोर्ट का नाम पढ़ा कोलकाता का, उसका नाम है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। लेकिन एयरवे अथॉरिटी, इंटरनेशनल एयरवे अथॉरिटी जो है उसका कोलकाता का दूसरा, कोलकाता में कौन सा एयरपोर्ट आता है, सुभाष चंद्र बोस कौन थे जिन्होंने जय हिंद, आजकल हम कहते हैं ना जय हिंद, तो ये भी इन्होंने बोला था, दिल्ली चलो ये भी इन्होंने बोला था, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना भी इसने की थी, ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक जो बनी थी वो भी इन्होंने ही किया था, ठीक है, आईएएस का एग्ज़ाम जैसे आईसीएस उस टाइम बोलते थे, आईएएस वो भी क्वालिफाई किया था इन्होंने, बड़े महान हस्ती थे। जापान में जाके इन्होंने मोहन सिंह जी के साथ हाथ मिला के और हिटलर के साथ हाथ मिला के आज़ाद हिंद फौज को लोकप्रिय गोपीनाथ, ठीक है, लोकप्रिय गोपीनाथ, ये कहाँ आता है, गुवाहाटी में, ठीक है, ये कहाँ आता है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट गुवाहाटी में, गोपीनाथ, गोपीनाथ से भी आप लर्न कर सकते हो गुवाहाटी, ठीक है, गुवाहाटी में आता है ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और जो अहमदाबाद गुजरात में आता है उधर है सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, अहमदाबाद गुजरात, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल, आयरन मैन ऑफ इंडिया, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी इसको बोलते हैं, आयरन वुमेन ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी को, ठीक है, आयरन वुमेन किसको बोलते हैं, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, दिल्ली में, ठीक है, दिल्ली में, और इसके बेटे का राजीव गांधी का हैदराबाद में, ठीक है। और दिल्ली में जो नॉर्थ रेलवे जोन है, ठीक है, जो नॉर्थ रेलवे जोन है उसका हेडक्वार्टर भी है। और उसके बाद दिल्ली टू अमृतसर नेशनल हाईवे 1 आता है, और उसके बाद अमृतसर टू श्रीनगर नेशनल हाईवे 1A आता है, ठीक है। और सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा था, लॉन्गेस्ट कौन सा था, जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी नेशनल हाईवे 44, ठीक। उसके बाद श्री गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये कहाँ आता है, गुरु रामदास, ठीक है, गुरु रामदास, ये कहाँ, गुरु रामदास ये आता है अमृतसर में, अमृतसर ऐसे भी बड़े पूजा पाठी गोल्डन टेम्पल ऐसे भी लर्न कर सकते हो आप। ये गुरु रामदास कहाँ आता है, अमृतसर में आता है। लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री यूपी, ठीक है, ये कहाँ आएगा, यूपी बनारस में, ठीक है, बनारस में आता है, यूपी बनारस में आता है। वीर सावरकर यह आता है अंडमान निकोबार, ठीक है, ये अंडमान निकोबार, वीर सावरकर, ठीक है, वीर सावरकर कहाँ आता है, अंडमान। और श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये जम्मू कश्मीर में आता है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में आता है। कुछ हम इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं। जो GRD टाटा थे वो फर्स्ट ऐसे पर्सन थे जिन्होंने अकेले जहाज़ को चलाया था मुंबई टू कराची, ठीक, कराची कहाँ है, पाकिस्तान में, ठीक है, 1931 में ठीक है, 1931 में। और 1953 में जो ये एयरपोर्ट अथॉरिटी थी ये नेशनलाइज हुई थी, गवर्नमेंट के अंदर आई थी, ठीक है, गवर्नमेंट के अंदर आई थी। जो इंडियन रेलवेज हैं और एयर इंडिया, ठीक है, एयर इंडिया हैं, दोनों मर्ज होके 1953 में, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, 1953 में, मतलब नेशनलाइज कब हुई थी एयरवे, तो 1953 में। 1853 में क्या हुआ था, 1853 में फर्स्ट रेलवे जोन, ठीक है, फर्स्ट रेलवे जोन मुंबई टू थाने। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कब बना था, 1995 में, ठीक है, 1995 में बना था, ठीक है। अब हम जम्मू कश्मीर के कुछ एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं,
ठीक है, जम्मू कश्मीर के एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में हम देखते हैं। हमने देखा कि जो श्रीनगर है वो क्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। अब इसको हम देखते हैं, जो ये श्रीनगर में इसका एयर बेस कहाँ है, बुड्डागाम। ठीक है, बुड्डागाम, जहाँ से बारामूला भी बुल्लर लेक भी निकलती है। जो बुल्लर लेक है वो रामसर साइट में भी आती है और उसके साथ साथ वो एशिया की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, इसको इंटरनेशनल कब किया था, 2005 में। ठीक, और 2006 में इसको हम शेख उल आलम, ये पूछ सकते हैं, जो श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसका दूसरा नाम क्या है, शेख उल आलम। ठीक है, शेख उल आलम, शेख उल आलम किसका नाम है, श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। ठीक है, फिर पवन हंस वगैरह भी चले थे वहाँ पे। अब कुछ डोमेस्टिक जम्मू डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी है, वो कहाँ है, सतवारी में। ठीक है, सतवारी में। इसका ऑफिशियल नाम है जम्मू सिविल एक्सीलेंस। ठीक है, जम्मू सिविल एक्सीलेंस। ठीक है, अब वो बोल रहे हैं कि इसको हमने नाम देना महाराजा हरि सिंह के ऊपर। ठीक है, महाराजा हरि सिंह का नाम भी देना हमने इसको। ठीक है, ये है कुछ जम्मू के एयरपोर्ट। क्वेश्चन क्या था, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ है, अब आपको तो पता ही चल गया होगा, दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली में। कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है, अब क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि दिल्ली एंड कोलकाता। ठीक है, दिल्ली एंड कोलकाता कौन से नेशनल हाईवे से कनेक्ट होता है। ठीक है, ये कौन सा आएगा, नेशनल हाईवे 2। ठीक है, नेशनल हाईवे 2, नेशनल हाईवे अमृतसर टू दिल्ली, दिल्ली टू अमृतसर। ठीक है, ऐसे बोलते हैं, दिल्ली टू अमृतसर। फिर उसके बाद दिल्ली टू कोलकाता कौन सा आ जाएगा, नेशनल हाईवे 2। इसका ऑप्शन है 2 आंसर। ठीक है, ऑप्शन 2 इसका ठीक है। अब और क्वेश्चन क्या था, नेशनल हाईवे 47 किसको कनेक्ट करता है, 47 किसको कनेक्ट करता है, नेशनल हाईवे 47 हमने पढ़ा, ये शॉर्टेस्ट नेशनल हाईवे है और ये किसको कनेक्ट करता है, कन्याकुमारी को किसके साथ, सलीम के साथ। ठीक है, सलीम के साथ। ठीक है, सलीम के साथ। सिच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इन। ठीक है, ये कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, ये हमारा ग्लेशियस। ठीक है, ग्लेशियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर ग्लेशियर में जो ट्रांसपोर्ट करोगे आप तो उसको हम बोलते हैं सीजिस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, सीजिस। चीपेस्ट मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये आप सभी को पता होगा कि सबसे सस्ता शिपिंग, पानी वाला। ठीक है, शिपिंग कौन सा है, पानी वाला। हाउ मैनी मेजर पोर्ट आर प्रेजेंट इन इंडिया, कितने हैं ये, 13। ठीक है, कितने पोर्ट हैं, 13 पोर्ट है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कितने पोर्ट हैं, 13 पोर्ट हैं। ठीक, हेडक्वार्टर ऑफ ए नॉर्थ ईस्ट रेलवे, नॉर्थ ईस्ट रेलवे का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, गोरखपुर, यूपी में। ठीक है, गोरखपुर यूपी में। किसका, नॉर्थ ईस्ट का। ठीक है, हमने सारे पढ़े थे। नॉर्थ का कहाँ है, नॉर्थ रेलवे जोन आता है हमारा दिल्ली में, और ईस्ट आता है कोलकाता में, साउथ आता है चेन्नई, वेस्ट आता है गुजरात। ठीक है, और नॉर्थ ईस्ट कहाँ पे आ गया, गोरखपुर में। बल्क मटेरियल आर ट्रांसपोर्ट बाय, सबसे भारी सामान कौन उठा के लेके जाती है, रेल, हमारी रेल और शिप। ठीक है, रेल और शिप लेके जाती है। फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे इन इंडिया वाज बिल्ट एट, फर्स्ट अंडरग्राउंड रेलवे कहाँ है, कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में। लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे लाइन इज बिटवीन, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे। ठीक है, लॉन्गेस्ट इलेक्ट्रीफाइड रेलवे क्वेश्चन देखो, कोलकाता टू दिल्ली, कोलकाता टू दिल्ली। कोंकण रेलवे इनॉग्रेट इन 98, कनेक्ट मुंबई विथ फॉलोइंग स्टेशन। ठीक है, जो कोंकण रेलवे था वो 1998 में बनाया, वो मुंबई को कौन से स्टेशन के साथ कनेक्ट करता है, ठीक है, मैंगलोर को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये लेक्चर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप इसको एक बार देखना। आपका जितना भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, इंडिया का हो, जम्मू कश्मीर का हो, वो पूरा हमने इसमें कवर करवा दिया है। प्लीज़ गाइस, अगर हमारे लेक्चर आपको पसंद लगे तो शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब प्लीज़ कर देना। थैंक यू।